वंस अगेन वेलकम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में दो वीडियोस में ओवर थिंकिंग की दो वीडियोस में हमने जाना था कि व्हाट आर द साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग एंड इट्स इंट्रोडक्शन, और दूसरी वीडियो में हमने जाना था कि ओवर थिंकिंग के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की ओवर थिंकिंग होती है और इसका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, इसका प्रभाव क्या होता है मेंटल हेल्थ। तो अभी इस प्रेजेंट जो करंट जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कैसे ओवर थिंकिंग को रोका जाए या मैनेज किया जाए। तो इसके 10 सिंपल स्टेप्स हैं टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। 10 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं या इनको कंट्रोल कर सकते हैं या इनको मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है बिकम अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स। ओवर थिंकिंग कहां से ट्रिगर करती है उसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा दैट यू आर ओवर थिंकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। दूसरा कि व्हाट इज कॉजिंग यू टू ओवर थिंक, किस कारण से आप ओवर थिंक कर रहे हैं। तो यह पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है फाइंड ए डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आपको पता चलता है, आप अवेयर होती हो कि आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए, यानी अपने ध्यान को बांटिए। डू समथिंग इंटरेक्टिव लाइक प्ले वीडियो गेम, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, रीड ए बुक, किताब पढ़ सकते हैं, गो फॉर ए वॉक, सैर पे जा सकते हैं, या टॉक टू समबडी, किसी से बातचीत कर सकते हैं। राइट डाउन ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, उन चीजों को लिख सकते हैं जो आपकी अच्छी लगती हैं। आपको अगर लिखने का शौक है तो आप उनको लिखिए। तीसरा स्टेप है लर्न टू चैलेंज योर थॉट्स। इस बात को सीखना या जानना कि हाउ टू चैलेंज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को आपको चैलेंज करना है। सो टू स्टॉप ओवर थिंकिंग यू नीड टू स्टार्ट चैलेंजिंग योर नेगेटिविटी। हमने अपनी नेगेटिविटी को और अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है। योर गोल इज टू टर्न दोज नेगेटिव थॉट्स इनटू मच मोर पॉजिटिव वंस। हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। सो फोर्थ स्टेप है इसका, चौथा स्टेप, रिमाइंड योरसेल्फ दैट ओवर थिंकिंग इज नॉर्मल। अपने आप में ये याद रखना है कि जो ओवर थिंकिंग है वो नॉर्मल है, और बहुत से लोग जो हैं हमारे आसपास के वो ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग तब प्रॉब्लम बन जाती है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। द सूनर यू रियलाइज many people are over analyze things, the less you will think you have a mental disorder। जब आप ये जान जाओ कि आपके आसपास के बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो लेस कम हो जाएगी और आपको ये नहीं रहेगा कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। फिफ्थ स्टेप है एक्नॉलेज योर थॉट्स। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्नॉलेज करना है, जानना और समझना है। इग्नोरिंग द थॉट्स विल ओनली मेक देम मोर इंट्रूसिव। अगर हम इन थॉट्स को इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। योर थॉट्स वांट अटेंशन, सो गिव देम अटेंशन। आपके थॉट्स जो हैं अटेंशन, ध्यान मांगते हैं, तो उनको ध्यान दीजिए। सिक्स्थ स्टेप है स्केड्यूल योर ओवर थिंकिंग। जब भी आप ओवर थिंक करें तो आप उसके लिए स्केड्यूल करें, कोशिश करें कि एक टाइम निकालें 20-30 मिनट का, जिसमें कि आप बैठ करके एक टाइम सेट करें कि इसमें आपको ओवर एनालाइज करना है या ओवर थिंकिंग करनी है। एज सुन एज योर टाइम इज अप, स्टॉप थिंकिंग। जैसे आपका टाइम खत्म हो जाता है ओवर थिंकिंग करने का, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को स्टॉप कीजिए। और ये शुरू में तो मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे जैसे आप इस टेक्निक को जानेंगे या कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हाँ, इसके लिए सीबीटी इज द मोस्ट यूज टेक्निक बाय थेरेपिस्ट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बहुत सारे थेरेपिस्ट जो हैं वर्ल्ड वाइड ये इसका प्रयोग करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे निपटा जाए। सेवंथ स्टेप है चेंज योर सीनरी। बहुत सारे लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं या थेरेपिस्ट आपको बोलते हैं प्रयोग करें। जैसे ही आपको ओवर थिंकिंग आप स्टार्ट हो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो, एंग्जाइटी हो, तो चेंज द सीनरी, यानी वहां से उस जगह को थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें।
जहां बैठे हैं वहां से चले जाएं फॉर फ्यू मिनट्स, और इससे आपको अच्छा लगेगा, आपका ब्रेन और आपका जो माइंड है वो काम होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। 8वां स्टेप है इसका, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। माइंडफुलनेस टेक्निक आपको सिखाती है कि हाउ टू बी इन प्रेजेंट टाइम, कैसे आपको वर्तमान समय में रहना है। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एंग्जाइटी डेवलप होती है, तो यूजुअली हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में नहीं होते। तो माइंडफुलनेस टेक्निक हमें इस काबिल बनाती है कि कैसे आपको प्रेजेंट में रहना है। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना काम शांत रहेंगे, हमारा माइंड शांत रहेगा। 9वां स्टेप है, 9th स्टेप इज जर्नल योर थॉट्स। So journalizing is another technique that is often used heavily in CBT. Cognitive behavior therapy के अंदर जर्नलाइजिंग जो टेक्निक है, इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है और इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। राइटिंग आउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को लिखिए, और जितना आप लिखेंगे उतना आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, वो कम होगी। 10th और लास्ट स्टेप है, फाइंड समबडी टू टॉक टू। आपको जैसे ही एंजाइटी हो या आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप घबराहट हो रही है, तो किसी से बात करिए। वो आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या आपको कोई दोस्त हो सकता है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं। उससे अपने दिल की बात करिए, उसको बताइए, उसको समझाइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप किसी को बताएंगे तो वैसे वैसे आपकी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कम होती चली जाएगी। फिर भी अगर जरूरत हो तो आप किसी ट्रेन्ड क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और थेरेपी सेशन ले सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने जाना था कि 10 स्टेप्स कैसे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करना है, कम करना है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक एंड कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।